हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, विक्रम एंड प्रज्ञा ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स दिया है। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। ओल्ड रेशियो दिया है 2:3, ये दोनों का टोटल 5 आता है। मीन्स पहले का टोटल 2/5 और दूसरे का आएगा 3/5। ये आ गया ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। इनका बैलेंस शीट नीचे दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। पहले लायबिलिटीज साइड देखते हैं। लायबिलिटीज साइड में पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। दूसरा दिया है कैपिटल। यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस होता है। बाद में देखना है एसेट साइड पर हम क्या करते हैं, कैश दिया है, कैश अकाउंट ओपन करते हैं। ये वर्किंग नोट में हम कैश अकाउंट तैयार करते हैं। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट डेबिट साइड पर चला जाएगा। दूसरा दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट दिया है सिर्फ, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये पूरे हमारे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में चला जाएगा। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे एग्रीड टू एडमिट अवानी को बिजनेस में एडमिट किया जाता है एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। डेट दिया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए वाले टर्म्स कंसिडर करके अवानी को बिजनेस में एडमिट किया जाता है ऑन 1 अप्रैल 2018 को। पहला क्या कंडीशन दिया है देखो, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अवानी को फ्यूचर में प्रॉफिट के शेयर कितना देने वाले हैं, 1/4। अवानी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अवानी को फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर देना है 1/4। मीन्स अवानी का न्यू रेशियो दिया है 1/4। नंबर 2 में दिया है ही शैल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अवनी 37,500 बिजनेस में कैपिटल लाने वाला है और 30,000 उसके हिस्से का गुडविल का शेयर लाने वाला है 30,000। 3 नंबर में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक लगाइए, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा। फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर प्लांट को भी टिक लगाइए, प्लांट को भी टिक लगाना है। फर्नीचर को टिक लगाना है, फर्नीचर को टिक लगाओ, प्लांट को नहीं। इसके बाद क्या दिया है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन करना है 5%। डेटर्स को टिक लगाना है। और 6 नंबर में दिया है स्टॉक्स टू बी वैल्यूड ₹82,500। स्टॉक का वैल्यू 82,500 लेना है। ये 6 एडजस्टमेंट दिया है। इसके बाद क्या करना है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The capital account of all partners to be adjusted in their new profit and loss ratio. All partners का कैपिटल एडजस्ट करना है देयर न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो में, और एक्सेस जो अमाउंट आएगी वो ट्रांसफ़र करना है देयर लोन अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो यह हो गया प्रॉब्लम। अभी हमें तैयार क्या करना है, नीचे दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा न्यू बैलेंस शीट। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है प्रॉब्लम, हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है 161।
पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें तैयार किसके बुक्स में करना है? इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फर्म के बुक्स में करना है। ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके नीचे लिखना है पहला हमारा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, और पार्टनर के नाम दिया है विक्रम, प्रज्ञा। ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, अवानी न्यू पार्टनर है। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, विक्रम, प्रज्ञा ये दोनों ओल्ड पार्टनर है। तीसरा अवानी ये न्यू पार्टनर है। इसके बाद हमें तैयार करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और वर्किंग नोट में हम करने वाले हैं पहला कैश अकाउंट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और दूसरा है गुडविल, गुडविल डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पहले देखना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर ऊपर कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है देखो। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 1,05,000। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,05,000। नेक्स्ट दिया है कैपिटल। कैपिटल विक्रम और प्रज्ञा। विक्रम का कैपिटल 75,000, प्रज्ञा का भी 75,000। ये कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले पार्टनर के कॉलम में 75,000, दूसरे पार्टनर्स के कॉलम में भी 75,000, न्यू पार्टनर डैश आएगा। इसके बाद लायबिलिटी साइड हो गई हमारी। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है कैश 7,500। कैश अकाउंट हमने तैयार किया है वर्किंग नोट में। ये एसेट साइड मीन्स डेबिट बैलेंस रहते हैं, ये सब का डेबिट बैलेंस है, मीन्स एसेट साइड पर जाता है। कैश का डेबिट बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। टू नाम आएगा, ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 7,500, 7,500 अमाउंट लेते हैं। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट एसेट साइड पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितनी लेना है? लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 37,000, 37,500। इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है 37,500 अमाउंट। दूसरा दिया है प्लांट। प्लांट का अमाउंट है 45,000, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो प्लांट। प्लांट को टिक लगाया है नहीं, 45,000 अमाउंट प्लांट का लेना है। डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 45,000। इसके बाद दिया है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है 3,000, नीचे लिख सकते हैं फर्नीचर। फर्नीचर इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा, टिक लगाया है 3,000 अमाउंट लिखना है फर्नीचर का। इसके बाद दिया है स्टॉक, टिक लगाया है, स्टॉक टिक लगाया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है स्टॉक। कितना दिया है स्टॉक का अमाउंट देखो 75,000 स्टॉक का अमाउंट दिया है। इसको भी हमें क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है। और लास्ट में दिया है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट 87,000 है। डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखना है 87,000। डेटर्स का अमाउंट है 87,000, इनर कॉलम में लिखना है। ये हो गया हमारा एसेट। एसेट के पूरे आइटम, लायबिलिटीज के पूरे आइटम हमने पोस्ट किए। अभी देखना है क्या दिया है। दे एग्रीड टू एडमिट अवानी
एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स दिया है देखो, दे एग्रीड टू एडमिट अवानी, अवानी को एडमिट करना है, टर्म देखना है हमें। नंबर 1, अवानी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अवानी का न्यू रेशियो दिया है 1/4। नंबर 2 में दिया है ही शैल ब्रिंग ₹37,500 एज हिज कैपिटल। अवानी को बिजनेस में 37,500 कैपिटल लाना है। तो बिजनेस में कैपिटल लाया तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, अवानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अवानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अवानी कैपिटल अकाउंट, अवानी कैपिटल अकाउंट कितना कैपिटल लाना है, कैपिटल कितना लाना है 37,500, 37,500 अमाउंट लिखना पड़ेगा, 37,500। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर और कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा और कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर कैपिटल अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा। अवानी के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 37,500, 37,500। एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट, अवानी कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय अवानी हर शेयर ऑफ कैपिटल। इसके बाद आगे देखना है, आगे दिया है देखो ₹30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 30,000 उनके हिस्से के गुडविल लाता है। गुडविल लाता है तो हम एंट्रीज कितने करते हैं, 2। पहला गुडविल कैश लाते हैं और दूसरा गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस रेशियो में करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो पहला एंट्री हो जाएगा गुडविल कैश बिजनेस में लाया, इसका एंट्री करना है कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिजनेस में कैश आती है, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट में गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट गुडविल अकाउंट, अमाउंट है 30,000 गुडविल का। गुडविल का अमाउंट कितना दिया है देखो, गुडविल का अमाउंट दिया है 30,000 गुडविल के अमाउंट लेना है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट के नाम से अमाउंट आएगी, अमाउंट 30,000, 30,000 रुपये। अमाउंट कितने आएगी, 30,000, 30,000 रुपये। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय अवानी एज हर शेयर ऑफ गुडविल। इसके बाद यह गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं, हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है, सब पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो अलग अलग आता है। और नहीं दिया है ओल्ड, तीनों पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर, सब पार्टनर का न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल होता है। तो ये प्रॉब्लम में हम चलो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सेम आता है क्या नहीं चेक करते हैं। तो चलो वर्किंग नोट में हम लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या लगता है हमें, नंबर ए में बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1। ये बैलेंस ऑफ 1 क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट हम अज्यूम करते हैं 1 रुपीज़, ये 1 रुपीज़ से न्यू पार्टनर का शेयर लेस किया तो हमें बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा। मीन्स बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर हमारा कौन है, अवानी, शेयर ऑफ अवानी, शेयर ऑफ अवानी, अवानी का शेयर हमें लेस करना है। 1 से लेस करो, 1 माइनस अवानी का शेयर कितना दिया है देखो, अवानी का शेयर दिया है 1/4, 1/4 शेयर लेस करो। ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स 1 रहता है, और माइनस ये 1/4, एलसीएम निकालो।
एलसीएम कितना आता है देखो, 1 और 4 से डिवाइड होने वाली फिगर चाहिए, लोवेस्ट 4 आएगी। 1 से डिवाइड करो 4 को, 4 मिलेगा। 4 इंटू ये 1 4 आएगा, माइनस साइन 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आएगा। 1 इंटू 1 1 मिलेगा, मीन्स हमारा रेशियो बैलेंस आएगा 3/4। 3/4 बैलेंस रेशियो आ गया। बैलेंस रेशियो मिलने के बाद हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। बी में कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। पार्टनर्स कोणते हैं हमारे? पहला पार्टनर है विक्रम और दूसरा पार्टनर है प्रज्ञा। दूसरा पार्टनर है प्रज्ञा। तो चलो ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो। ओल्ड रेशियो पहले पार्टनर का कितना दिया है? 2/5 पहले पार्टनर का और 3/5 दूसरे पार्टनर का। मल्टीप्लाई करना है 3/4। हमारा बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 3/4 है। 3/4 से मल्टीप्लाई करना है 3/4। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 मिलेगा, 4 इंटू 5 20 मिलेगा, और 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 4 20 आ गया। इसके बाद नया पार्टनर आवानी दिया है। आवानी का रेशियो हमें दिया है 1/4 दिया है। आवानी का रेशियो कितना दिया है? 1/4 दिया है। ये दोनों के अपॉन की फिगर 20 है, इसका 4 है। सेम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। तो यहाँ आएगा 5 और नीचे आएगा 20। यह हमारा न्यू रेशियो हो गया। अभी हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है। पहला पार्टनर है विक्रम और दूसरा कौन है? प्रज्ञा। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो पहले का 2/5, दूसरे का 3/5। 2/5 और दूसरे का है 3/5 माइनस न्यू रेशियो हमने अभी कैलकुलेट किया 6/20 और 9/20। प्लस माइनस करना है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालो। 5 से और 20 से डिवाइड होने वाली लोवेस्ट फिगर 20 मिलेगी। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड किया तो 4 आएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 हो जाएगा। माइनस 20 से 20 को डिवाइड करो, 1 मिलेगा। 1 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा। माइनस करो 2/20। इसका कितना आता है देखो, एलसीएम 20 आएगा। 5 से डिवाइड किया तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। माइनस 20 से 20 को डिवाइड करो, 1 मिलेगा। 1 इंटू 9 मिलेगा, मीन्स 3/20। 20 दोनों का सेम है, इसको छोड़ दिया तो चलता है। इसका रेशियो 2 आएगा, इसका 3 आएगा, मीन्स रेशियो का टोटल 5, मीन्स 2/5 और 3/5। यह हमारा क्या हो गया? सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 2/5 और 3/5। 2/5 और 3/5 क्या आ गया? सैक्रिफाइस रेशियो। हमारा ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 और 3/5। अभी हमने बोला था कि प्रॉब्लम में ओल्ड और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया जाता, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम रहता है। सेम आएगा नहीं देखो, पहले पार्टनर का 2/5, ये 2/5, दूसरे का 3/5, ये 3/5 हो गया। ये सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। ये सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल का अमाउंट जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल हमारी कितनी थी? गुडविल की अमाउंट थी 30,000। 30,000 गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर में। 30,000 इंटू पहले का रेशियो है 2/5 और 30,000 इंटू दूसरे का रेशियो कितना है? 3/5।
2/5 एंड 3/5, 5 से डिवाइड करो, 6000 आएगा। 6000 इंटू 2, 12,000 पहले का और 18,000 दूसरे पार्टनर का, दोनों का टोटल किया तो 30,000 आना चाहिए। आता है क्या नहीं चेक करो। आता है मीन्स हमें एंट्री करना पड़ेगा। पहला एंट्री ले लिया हमने, दूसरा एंट्री करना है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स हमारी एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर के नाम, विक्रम कैपिटल अकाउंट, विक्रम कैपिटल अकाउंट पहला पार्टनर, और 2 प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट दूसरा पार्टनर। अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले का 12,000, दूसरे का 18,000। 12,000 पहले पार्टनर का और 18,000 दूसरे पार्टनर का अमाउंट है, यहां लिखा है हमने। अभी क्या करना है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा। क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। पहले पार्टनर का अमाउंट है 12,000 और दूसरे पार्टनर का अमाउंट है 18,000। दूसरे पार्टनर का अमाउंट कितना है, 18,000 अमाउंट है। इसका एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट दोनों का टोटल मीन्स 30,000 अमाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू विक्रम कैपिटल अकाउंट 12,000 टू प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट 18,000। नया पार्टनर डैश। नरेशन क्या देख सकते हैं एंट्रीज को, बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो एंड ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। हो गया, गुडविल के 2 एंट्रीज हमने ले लिया। आगे हमें देखना है 3 नंबर का एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखो। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना लेना है हमें, 45,000 वैल्यू लेना है लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 45,000 लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस शीट में हमने वैल्यू 37,500 पहले लिया है, अभी लेना है 45,000, तो 45,000 वैल्यू हमें लेना है। 45,000 वैल्यू लेते हैं और कितना डिफरेंस हो गया दोनों में, देखो। पहले 37,500 था, अभी 45,000 आ गया। मीन्स कितना इंक्रीज हो गया, देखो। 7,500। ये दोनों का टोटल किया तो इतना आना चाहिए। आता है क्या, देखो आता है। ये इंक्रीज हो गया, इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। इसे क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन बोलते हैं। यह एप्रिसिएशन है 7,500। इसी का दूसरा इफेक्ट हमें लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट कितना है, जो इंक्रीज हो गया वही लेना है 7,500। 7,500 वैल्यू आ गया। उसके आगे क्या दिया है, देखो। एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर का वैल्यू 10% डिप्रिशिएट करना है, कम करना है, डिप्रिसिएशन निकालना है। फर्नीचर, फर्नीचर के नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन 10%। लेस डिप्रिसिएशन 10% डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालो, 1 जीरो कम किया तो 10% हो गया, मीन्स 300 रुपये आएगा। लेस करो, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 2,700। और डिप्रिसिएशन जो है हमारा लॉस है, फर्नीचर की वैल्यू कम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का वैल्यू कितना कम हो गया, 300 वैल्यू कम हो गया। फर्नीचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद आगे क्या दिया है, देखो। 5 नंबर में दिया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स।
सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आरडीडी हमें कैलकुलेट करना है 5%। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है? आरडीडी। डेटर्स के नीचे लिखो लेस आरडीडी। आरडीडी का अमाउंट कितना लेना है? आरडीडी का अमाउंट 5% लेना है। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% अमाउंट कैलकुलेट करो। 5% अमाउंट कितनी आती है देखो। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 87 के ऊपर 87,000 के ऊपर 5% अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट करो, बाकी 870 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, 4350 आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 87,000 अमाउंट है और 5% निकालना है, 5% निकालना है तो इसका 1 जीरो कट किया तो 10% आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 5% आएगा। 5% आता है क्या? नहीं, देखो 4350 आएगा। 4350 क्या आ गया? आरडीडी आ गया 4350। 4350 लेस करो, बाकी का अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लिखना है। 4350 लेस करके बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो। कितना अमाउंट आता है देखो, 82,650। करेक्ट है क्या? एक बार चेक करो। करेक्ट है। यह आरडीडी हमारे बिजनेस की लॉस है। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कम करती है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा आरडीडी अकाउंट अमाउंट 4,350। 4,350 अमाउंट आ गई। इसके बाद आगे क्या करना है? आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में देखो, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड ₹82,500। स्टॉक का वैल्यू 82,500 लेना है। स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट एसेट साइड लिखो 82,500, आउटर कॉलम में लिखना है 82,500। अभी इनर कॉलम में 75,000 है, आउटर कॉलम में 82,500 है। मीन्स कितना वैल्यू इंक्रीज हो गया देखो, 7,000। बराबर है क्या? चेक करो, 7,000 वैल्यू इंक्रीज हो गया क्या? 7,500 वैल्यू इंक्रीज हो गया। 7,500 तो स्टॉक के नीचे लिख सकते हैं ऐड इंक्रीज लिखना है। इंक्रीज अमाउंट कितना हो गया? 7,500 वैल्यू इंक्रीज हो गया। ये कैसा लाया वैल्यू? ये दोनों का डिफरेंस 82,500 वैल्यू अभी लेना है। पहले बैलेंस शीट में 75,000 था, 82,500 से 75,000 लेस किया तो हमें फिगर मिलेगा 7,500। ये हमारी वैल्यू ऐड हो गई, इंक्रीज हो गई। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारा फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है? स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का वैल्यू है 7,500। स्टॉक अकाउंट का वैल्यू कितना आया? 7,500 आ गया। अभी प्रॉब्लम में क्या दिया है आगे देखो, 6 नंबर तक आ गए। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। तो नंबर 4 में हम लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल हमें ऐड करना है तो पहला टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल कैसा निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फॉर्मूला क्या है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा निकालते हैं? टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो, न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना दिया है?
न्यू पार्टनर का कैपिटल है 37,500। न्यू पार्टनर का कैपिटल 37,500 है। 37,500 इंटू न्यू प्रॉफिट, उसका जो न्यू रेशियो है उसका रेसिप्रोकल। अवानी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू दिया है 1/4, इसको उल्टा करना है, उल्टा किया तो हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। 4/1, 4/1 कितना आता है देखो, 4/1 कितना आता है कैलकुलेट करो। 4/1 1,50,000, 1,50,000 ये आ गया टोटल कैपिटल। 1,50,000 कैपिटल आ गया। अभी क्या करना है, ये नंबर बी नंबर में एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के एडजस्टमेंट करना है। पहला पार्टनर है विक्रम, दूसरा है प्रज्ञा, और तीसरा कौन दिया है, तीसरा पार्टनर है आवानी। टोटल कैपिटल कैसा निकालते हैं, तीनों का पार्टनर्स का कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं। पहले हमें टोटल कैपिटल लेना है 1,50,000, 1,50,000 टोटल कैपिटल लेना है इनटू न्यू रेशियो। इनका न्यू रेशियो कितना कैलकुलेट किया है हमने, ये देखो न्यू रेशियो, पहले का 6/20, दूसरे का 9/20, 6/20, 9/20, 20 से डिवाइड करो, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 2 से डिवाइड करो, 7,500 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करना है, $45,000 अमाउंट आएगी। दूसरे का कैलकुलेट करो सेम, 2 से डिवाइड किया तो 7,500 इंटू 9 कितना अमाउंट आती है देखो, 67,500। और आवानी का कैपिटल दिया है हमें प्रॉब्लम में 37,500। ये तीनों का टोटल किया तो हमारा टोटल कैपिटल आना चाहिए 1,50,000। आता है क्या चेक करो, 1,50,000 कैपिटल आ गया। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरिड डाउन। पहले पार्टनर का कितना आ गया, पहले पार्टनर का बैलेंस है 45,000, पहले पार्टनर का बैलेंस 45,000। दूसरे पार्टनर का बैलेंस कितना है देखो, 67,500, दूसरे पार्टनर का 67,500। और तीसरा पार्टनर जो है, तीसरे पार्टनर का हमारे प्रॉब्लम में भी दिया है 37,500, 37,500। ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाता है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर हम लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर है हमारा विक्रम, विक्रम, दूसरा पार्टनर है प्रज्ञा, और तीसरा पार्टनर है आवानी। तीनों का लेना है, पहले का है 45,000, दूसरे का है 67,500, और तीसरे पार्टनर का है 37,500। यह सबका टोटल किया तो टोटल कितना आ जाएगा देखो, हमने यह वर्किंग नोट में टोटल किया है। ये तीनों का टोटल 1,50,000 आता है, 1,50,000।
1,50,000, ये तीनों का टोटल आ गया। अभी हमें क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया, प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो पहला अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 15,000 क्रेडिट साइड का टोटल आता है। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखना है 15,000 और बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो, $10,350 ये बैलेंस आएगा। ये बैलेंस क्या है, यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर के। ओल्ड पार्टनर हमारा कौन सा है, पहला है विक्रम और दूसरा है प्रज्ञा। ओल्ड रेशियो में हमें ट्रांसफर करना है, इसको ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर करते हैं। चलो 10,350 अमाउंट है, 10,350 हमारा प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो 2/5 एंड 3/5 दिया है, मल्टीप्लाई 2/5 और दूसरे को 3/5 मल्टीप्लाई करो, 4,140 पहले को आएगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2070 आएगा, इंटू 3 करो, 6,210 दोनों का टोटल करो, 10,350 ये डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना पड़ेगा 4,140 पहला पार्टनर और 6,210 दूसरा पार्टनर, 6,210 दूसरा पार्टनर। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने क्या लिया, विक्रम और प्रज्ञा का कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट। पहले पार्टनर को देना है 4,140 और दूसरा पार्टनर है 6,210, तीसरा पार्टनर डैश, तीसरा पार्टनर डैश। इसका एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,350 और विक्रम कैपिटल अकाउंट 4,140 और टू प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट 6,210। नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, चलो कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, चलो पहला पार्टनर लेते हैं विक्रम। विक्रम का कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, 45,000, यहाँ 75,000। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल पहले करते हैं, क्रेडिट का टोटल करो विक्रम का, टोटल आएगा 91,140, 91,140। अभी बैलेंस निकालो, ये 91,440 से 45,000 हमें लेस करना पड़ेगा। लेस करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगी, कितना अमाउंट मिलता है, 46,140 अमाउंट मिलेगी। 46,140 अमाउंट आ गई। अभी दूसरा पार्टनर, उसका भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल कितना आता है देखो, 99,210, 99,210।
अमाउंट आ गई टोटल की, उसमें से हमें 67,500 लेस करना है। लेस करने के बाद अमाउंट मिलेगी 31,710। 31,710 अमाउंट मिलेगी बैलेंस अमाउंट। और तीसरा पार्टनर 37,500 सिर्फ कैपिटल का अमाउंट है। 37,500 दोनों साइड करेक्ट आ गया, बराबर आ गया, इक्वल आ गया, अवानी के कॉलम में डैश। तो देखो यह पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ गया, सरप्लस अमाउंट है दोनों का। दोनों का सरप्लस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है हमें? इसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। हमारे प्रॉब्लम में दिया है, देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को यह अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा टू लोन अकाउंट। टू लोन अकाउंट, ये लोन है एंड लोन के अमाउंट ये फ्यूचर में इनको देना पड़ेगा, मीन्स हमारे बिजनेस की लायबिलिटी बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर हमें लिखना पड़ेगा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, इसमें पहला लिखते हैं विक्रम और दूसरा कौन है? प्रज्ञा। प्रज्ञा, विक्रम का लोन कितना है? विक्रम का लोन कितना है देखो 46,140। 46,140 और दूसरे का है 31,710। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखना है, टोटल लिखो। $77,850 बराबर है क्या? चेक करो, बराबर है। 77,850 ये लोन को हमने ट्रांसफर किया। इसके बाद हमें वर्किंग नोट में जो अकाउंट हमने तैयार किया है वो क्लोज करना है। तो पहला करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना है। 75,000 डेबिट साइड का टोटल आएगा। क्रेडिट साइड टोटल बॉक्स में लिखो 75,000। क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, यही बैलेंस रहेगा 75,000। इसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन है। यह बैलेंस डेबिट बैलेंस है कैश अकाउंट का। बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाता है, एसेट साइड पर लिखते हैं कैश। कैश का अमाउंट कितना आ गया? यह बैलेंस अमाउंट 75,000। 75,000 यह अमाउंट 75,000 एसेट साइड पर लिखते हैं 75,000। इसके बाद गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। गुडविल अकाउंट दोनों साइड का टोटल कितना आता है देखो। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आता है 30,000 30,000। टैली हो गया गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट का बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा। इसके बाद हमें बैलेंस शीट टैली करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। तो चलो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करते हैं। पहले कौन से साइड का करते हैं? लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आता है देखते हैं, चलो। लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 3,32,850। एसेट साइड का देखो, एसेट साइड का टोटल करना है 3,32,850। ये दोनों साइड का हमारा बैलेंस शीट का टोटल आएगा। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आता है 3,32,850। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।